वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 94वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति, वैश्वामित्र, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी को सम्मिलित नाम रोदसी कहकर संबोधन होने का तात्पर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समान्याभियुते दूरे अन्ते ध्रुवे पदे तश्चतुर्जागरूके कुतस्वसा राजपते भवन्ति आदुप्रभाते मिथुनानि नाम। ओम। इस 7वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी, जिन्हें इस मंत्र का देवता माना गया है, उनका निकट संबंध और एक बहन के रूप में, जुड़वे बहन के रूप में माने जाने के पीछे क्या रहस्य है, क्या वैज्ञानिकता है, यह बात कही गई है। द्यावा को आप जानते हैं दिलोक, या हम आकाश भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष, और पृथ्वी को हम सब जानते ही हैं, जिस पर चराचर जगत टिका हुआ है। और इन्हें माता पिता रूप में भी वेद में माना गया है। तो अंतरिक्ष को, जिसको द्यावा कहा गया है, उसको पिता कहा गया है, और पृथ्वी को माता कहा गया है। माता जन्म देती है और पिता पालन पोषण करता है, उसको समृद्ध बनाता है। तो वही स्थिति पृथ्वी की है। पृथ्वी से सब चराचर जीव जन्म पाते हैं, लेकिन पोषण जो है वो अंतरिक्ष से ही मिलता है, क्योंकि जल भी अंतरिक्ष से ही आता है, आकाश से आता है। और जो पृथ्वी में पोषण है, भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन्स, लवण आदि के रूप में, मिनरल्स के रूप में, वो सब भी मूलतः अंतरिक्ष से ही छन करके भूमंडल में आता है, और पृथ्वी उसको संचित किए रहती है। जैसे पिता कमाकर लाता है और माता उसको अपने खजाने में रखती है, फिर उससे परिवार का, पुत्रों का पालन पोषण करती है। कुछ ऐसे ही है। तो अब द्यावा पृथ्वी जो है वो महत्वपूर्ण देवता हैं। इनके स्वरूप को बहुत कुछ कहा भी गया है, और फिर भी संक्षेप में बता दे रहे हैं, क्योंकि देवता का स्वरूप जब तक सुस्पष्ट नहीं होता है, उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है, क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं होता है, तब तक मंत्रार्थ अच्छी तरह से समझ में नहीं मिलता है। तो आप देख ले रहे हैं, देखते हैं और जानते हैं कि आकाश एक महाकाश होता है, और एक जो है वह आकाश होता है, और आकाश की भी कई कोटियां होती हैं, मठाकाश, घटाकाश, पटाकाश। जहाँ अवकाश हो वही आकाश है। तो एक तो महाकाश है, जिसमें अनेक आकाश हैं, और घटाकाश भी होता है। हमारे घट यानी घड़े में भी आकाश होता है भाई, घट, अथवा हमारे हृदय में भी आकाश है। आकाश तत्व बड़े महत्व का है, इसकी वैज्ञानिकता समझ लें। आकाश तत्व जब क्षीण होता है तब शरीर में ब्लड प्रेशर आदि के रोग होते हैं बंधुओं।
जहाँ अवकाश है यानी खाली जगह है वो सब आकाश है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और सब में रक्त प्रवाहित होता है। जहाँ रक्त नहीं प्रवाहित होता वो स्थान रुग्ण हो जाता है और धीरे धीरे यह होता है कि जो तंतुओं का, नस नाड़ियों का, स्नायुओं का आकाश होता है उसमें जो अवकाश माने खाली स्थान होता है उसमें रक्त संचार करता है और फिर धीरे धीरे उसमें कीट जमने लगती है। कीट क्या है? जो विजातीय द्रव्य हैं। नसों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जिसको हम आज की भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं। तो रक्त संचार बाधित होता है। तो जो नस नाड़ियाँ हैं उनका जो आकाश है, आकाश वहाँ भी है। जहाँ खाली स्थान है वहाँ सब आकाश है। तो जब आकाश तत्व बाधित होता है, विजातीय द्रव्य उसमें जम जाता है, तो फिर क्या होता है? रक्त संचार में बाधा होती है। वही ब्लड प्रेशर है और फिर ज़्यादा बाधा हो जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है और भी तमाम रोग हो जाते हैं। इसलिए आकाश का बड़ा महत्व है और आकाश की कई कोटियाँ हैं। जैसे एक महाकाश है जिसमें अनेक ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र भ्रमण कर रहे हैं। उसके बाद फिर जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनका अपना अलग अलग आकाश है। फिर उसके बाद घट आकाश, घड़े का आकाश है। हृदय में जो शरीर में आकाश है, अवकाश है, खाली स्थान है, वो भी आकाश ही है। हमारे घर में भी आकाश है, इसीलिए हम उसको हमारे कुटिया में भी आकाश है, हमारे महल में भी आकाश है। खाली स्थान है वो आकाश हो गया, वहाँ का आकाश हो गया। तो घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, वही मठाकाश है, मठ जहाँ हम आश्रय लेते हैं। तो आकाश अनंत हैं। तो उसमें यह जो हमारे इस ग्रह पृथ्वी का जो आकाश है उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। यह महाकाश का एक भाग है और इसकी वैज्ञानिकता यह है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो छाया हुआ आकाश है वो वहीं तक है जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां तक सक्रिय रहता है, प्रभावी रहता है, वहां तक का आकाश पृथ्वी का आकाश है, पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी हजारों मील की रफ्तार से घूमती रहती है और उसके साथ उसका आकाश भी घूमता रहता है। तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का जहां तक प्रभाव रहता है वहां तक का महाकाश उस ग्रह नक्षत्र का अथवा हमारे पृथ्वी का अपना आकाश हो जाता है और वह आकाश उसके साथ लगा रहता है। और सदैव पृथ्वी चाहे जितने करोड़ों मील की रफ्तार करती जाए, लेकिन वो आकाश उसका साथ नहीं छोड़ता है। उसकी आकर्षण शक्ति से खिंचा हुआ उसमें सिमटा रहता है। इसीलिए उसको जुड़वा कहा गया है। इनको पति पत्नी अथवा सगी बहन कहा गया है। इसमें सगी बहन की तरह कहा गया है इस मंत्र में। तो अब यह जो सगी बहन कहा गया है, इनमें निकट का संबंध माना गया है, वो स्पष्ट हो गया होगा। और इसीलिए इनको एक ही नाम भी दिया जाता है, रोदसी। रोदसी में दोनों आ जाते हैं। पृथ्वी पर का जो आकाश है, क्षितिज, वो भी आ जाता है और पृथ्वी भी आ जाती है। रोदसी में दोनों में बड़ा निकट का संबंध है। इस मंत्र में उनको सगी बहन की तरह कहा गया है, जिनका वो एक ही नाम से संबोधित भी होते हैं और कहीं उनको पति पत्नी के रूप में माना गया है। निवासियों के लिए माता पिता के रूप में कहा गया है। बहरहाल उनका बड़े निकट का संबंध है कि उनका नाम भी एक है। रोदसी के अंतर्गत आ जाते हैं दोनों, द्यावा पृथ्वी। तो द्यावा पृथ्वी की महत्ता का, उनकी वैज्ञानिकता का इस मंत्र में बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है। देखिए भाई, हमारे जो सूक्त हैं, जो वेद मंत्र हैं, वो बड़े रहस्य भरे हैं। वैज्ञानिकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए तो ये
हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने वेद को इसीलिए संभाल कर रखा, उसमें छेपक तक नहीं आने दिया, क्योंकि इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। हमें चाहिए कि हम इस रहस्य में प्रवेश करें और जो अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं उनको वेद के माध्यम से व्याख्यायित करके जाने और प्रकट करें। यही प्रगति है, यही जिंदगी है। केवल खाना पीना सोना, जीना मर जाना, संतान पैदा करना, यही जिंदगी नहीं है। तो वेद ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान का दूसरा नाम वेद है, और ज्ञान ही मानव को मानव बनाता है। इसलिए इस ज्ञान राशि का अध्ययन तो करना ही चाहिए। अब हम सीधे शब्दार्थ की ओर आ रहे हैं। तो सामान्य माने गुरुत्वाकर्षण से परस्पर जुड़े रहने वाले। तो ये सामान्य यानी पृथ्वी और उसके ऊपर छाया हुआ आकाश परस्पर जुड़े रहने के कारण भी, या जुड़े रहने पर भी, ये विथुते एक दूसरे से विलग भी अपनी सत्ता रखते हैं। एक भी हैं और विलग भी हैं। जैसे दो बहनें हैं सगी जुड़ी, एक भी हैं और अलग भी उनका व्यक्तित्व है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, बहुत निकट के जुड़वे हैं। जुड़े रहने से ही तो जुड़वा होता है, लेकिन फिर भी ये अलग भी हैं, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। ये और कैसे हैं? जागरूके, दोनों सदा जागते रहने वाले हैं, जागरूक हैं। भाई अभी धरती सो जाए तो क्या होगा, न जाने क्या होगा, कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये हमेशा अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, जागते रहते हैं, झपकी नहीं आती इनके। तो ये दोनों अपने क्रियाशीलता के कारण सदैव जागे रहते हैं, जागरूक रहते हैं। और ध्रुवे पदे तत्सुतु, ध्रुव पद कहते हैं आकाश को, महाकाश को। और ये दोनों महाकाश में तत्सुतु माने स्थिर हैं। ये युवती, यहां पर दोनों को बहन कहा गया है ना, इसलिए युवती शब्द आया है। ये धरा और गगन अथवा दिलोक और भूलोक, ये बहन के रूप में, सगी बहन के रूप में होने के कारण यहां पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये युवती हैं, यानी दोनों सदा युवा बने रहने वाले हैं। न पृथ्वी कभी बुढ़ी होती है, न इसे जरा मरण का दोष आता है, और न आकाश कभी जरा मरण दोष से ग्रस्त होता है। नहीं तो भाई इतने दिन से पृथ्वी घूम रही है, और फिर अगर इस पर जरा मरण का दोष होता तो क्या है, फिर तब तो गति धीमी हो जाती, और गति धीमी हो जाती तो सारा मामला सृष्टि का चौपट हो जाता, कुछ जीवन यहाँ विकास ही न हो पाता। लेकिन जिस गति से आज से वो लाखों करोड़ों साल पहले चल रही थी, जो तरोताज की पहले थी, वही आज भी है। ये बात अलग है कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसको बार बार वेद रोक रहा है कि आप हवन आदि यज्ञ आदि किया करें ताकि प्रदूषण दूर हो, वो तो दूसरी बात है। लेकिन ये सदा युवक बने रहने वाले हैं, या युवती, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जा रहा है इनका बहन कहने के कारण, तो सदैव युवती हैं, इनकी शक्ति में क्षीणता नहीं आती है। और ये भवंती माने जब पैदा होती हैं तो तभी से मिथुनानि नाम, इनके नाम जुड़वे रूप में गिने जाते हैं। बुरुआते माने बोले जाते हैं, माने जाते हैं। अर्थात ये रोदसी शब्द में परस्पर जुड़े होने के कारण जुड़वे बहन के रूप में संबोधित किए जाते हैं, रोदसी कहा जाता है इनको।
एक ही शब्द से अथवा द्यावा पृथ्वी कह दिया जाता है, तो बिल्कुल जुड़वे हैं, अलग करके नहीं इनका नाम लिया जाता। जहाँ प्रार्थना होती है प्रायः द्यावा पृथ्वी करके या रोदसी कहकर इनकी प्रार्थना होती है। तो ये युवती हैं, सदा तरुण बने रहने वाली हैं, स्वसारा, ये दोनों सगी बहनें की तरह कार्य करने वाली हैं। भवंती जब पैदा होती हैं तभी से ये मिथुनानी नाम एक ही जुड़वे नाम को धारण करती हैं, यानी द्यावा पृथ्वी अथवा रोदसी कही जाती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण से परस्पर जुड़े रहने पर भी परस्पर विरग रहने वाली द्यावा पृथ्वी कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती हैं। अक्षय अनंत अंतरिक्ष में सदा तरुण रहने वाली ये दो बहनों के समान एक रूप होकर रहती हैं। ये दोनों बहनें रोदसी या द्यावा पृथ्वी जब से अपने अस्तित्व में आई हैं तभी से रोदसी अथवा द्यावा पृथ्वी आदि जुड़वे नामों से संबोधित की जाती रही हैं, क्योंकि इनमें एक रूपता है। जहाँ जहाँ पृथ्वी चक्कर काटती हुई हजारों मील के रफ्तार से चलती है, वहाँ वहाँ उसका आकाश भी चलता रहता है। तो जैसा हमने बताया कि महाकाश में सब है, लेकिन सबके अलग अलग आकाश होते हैं। तो जो पृथ्वी का आकाश है वो महाकाश का वो भाग है जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति सक्रिय रहती है। तो अब सब हमारे विचार से इसका वैज्ञानिक महत्व और शब्दार्थगत महत्व भी एक सीमा तक स्पष्ट हो गया होगा। तो यदि मान लीजिए कोई संदेह होता है तो जो प्रबुद्ध श्रोतागण हैं वो शंका निवारण भी कर सकते हैं। अब इसका पद रूपांतरण देख रहे हैं। द्यावा पृथ्वी विलग भले, द्यावा पृथ्वी विलग भले पर जुड़ी परस्पर रहती, कभी न होती नष्ट तरुणे बनी परस्पर रहती। ये दोनों बहनें जगती में जन्म जभी से पाती, द्यावा पृथ्वी आदि नाम जुड़वे से जानी जाती। तो इस प्रकार से द्यावा पृथ्वी का घनिष्ठ संबंध दिखाया गया है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वे देतेन निभासं विविक्ता महादेवान् बिभ्रतीनं व्यथेते, एतद्ध्रुवं पत्यते विश्वमेकं चरत्पतत्रिविषुणं विजातम्। इस 8वें मंत्र में अवनी और अंबर, द्यावा पृथ्वी, इनकी महत्ता, शक्तिमत्ता और उदारता का कथन किया गया है। एते, ये दोनों अर्थात द्यावा पृथ्वी, धरा और गगन, विश्व इत जनिमा सम विभक्ति। विश्व माने सभी जड़ चेतन जगत के, जनिमा माने जन्म दाता और उनको धारण करने वाले हैं, उनको स्थान प्रदान करने वाले। महादेवान बिभ्रति, ये दोनों बड़े से बड़े देवताओं को धारण करने वाले हैं। जैसे जो द्युलोक है या आकाश लोक है, अंतरिक्ष लोक है, उसमें सूर्य चंद्र आदि बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र और देव रहते हैं।
ये सब देव ही हैं, क्योंकि ये देते ही रहते हैं। धरती का जीवन इनसे ही, इन पर ही टिका है। तो जो दे वही देव है। दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा। तो ये महान हैं और देव हैं, देते रहने वाले हैं। और इनके बड़े बड़े आकार भी इन्हीं पर टिके हैं। जैसे आकाश में सूर्य चंद्रादि और अनंत ग्रह नक्षत्र आदि टिके हैं, उनको धारण किए रहते हैं। ये गिरने नहीं देते हैं अपने गोद से नीचे। और धरती जो है वो भी धारण करती है। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। माता पद बड़े गौरव का होता है, बड़ा भार उठाती है और कभी भार उठाने में थकती नहीं है, कभी कष्ट का अनुभव नहीं करती है। इसीलिए वो माता पद पाती है। तो ये धरती जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों, गहरे गहरे समुद्रों को, सबको, चराचर को धारण करती है। और जो दूसरे आकाश है, अंतरिक्ष है, वे बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों को, सूर्य चंद्रादि को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों धारक हैं, धारण करता है, न व्यथित। और इनकी विशेषता यह है, ये अपने इस धारण कर्म में कभी व्यथा का, पीड़ा का या थकान का अनुभव नहीं करते हैं। तेजत और ये निरंतर चलने वाले हैं, गतिशील हैं, विश्राम नहीं लेते हैं। न धरती विश्राम लेती है, न आकाश विश्राम लेता है। ये सदैव अपने कर्तव्य में अहरनिश, क्षण प्रतिक्षण समान रूप से कटिबद्ध रहने वाले हैं, तत्पर रहने वाले हैं। और निरंतर एजत माने गतिशील रहने वाले हैं। ध्रुवम माने अपने अपने स्थान पर सुस्थिर रहने वाले हैं। कहने का मतलब जो जिसका परिभ्रमण पथ है, जो जिसका कर्तव्य है, उससे वो कभी शिथिल नहीं होता है। विश्वम, विश्व माने संपूर्ण को, विश्व को। एकम पत्यते, उनमें से एक, एक से मतलब दो है नहीं, धरा गगन अथवा द्विलोक भूलोक, ये दो है नहीं, उनमें से एक, एक माने जो पृथ्वी लोक है या पृथ्वी है, वो आश्रय देती है किसको? चराचर जीव जगत को। और एकम माने एक दूसरा, यानी आकाश या द्यावा, वह भी धारण करता है ग्रह नक्षत्रों को। साथ साथ जो नभचर हैं, पक्षी हैं, उनको भी धारण करता है। और विष्णुणम विजातम, चारों ओर से नाना रूपों में वही विराजमान रहता है। अनेक रूपों में ये दोनों देव विराजमान होते हैं, उन्हीं की शक्ति सब में रहती है। तो इस प्रकार से ये दोनों कितने महान हैं, इसे इसमें बताया गया है। तो ये दोनों द्यावा पृथ्वी सभी प्राणियों को स्थान प्रदान करते हैं। निवास के हेतु अपनी गोद फैलाए रहते हैं। बड़े बड़े देवों, जैसे आकाश जो है, अंतरिक्ष जो है, वो बड़े बड़े देवों को, सूर्य चंद्रादि को धारण करता है। और धरती महासागरों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को धारण करती है। फिर भी ये दोनों न कंपित होते हैं, न थकते हैं, न शिथिलता का अनुभव करते हैं, या किसी प्रकार के खेद का अनुभव करते हैं। इनमें से एक अर्थात पृथ्वी स्थावर जंगम जगत को, प्राणियों को आश्रय देती है। और दूसरा अर्थात अंतरिक्ष अनेक ग्रह नक्षत्रों को तो धारण ही करता है, साथ ही साथ पृथ्वी पर के उड़ने वाले पक्षियों को भी आश्रय देता है, उन्हें भी विचरण करने का अवकाश
देता है। पद्य रूपांतरण है, द्यावा पृथ्वी सभी प्राणियों का है वासस्थान, द्यावा पृथ्वी सभी प्राणियों का है वासस्थान, बड़े बड़े देवों को करते ये स्थान प्रदान, भूपर जड़ जंगम का घर है, भूपर जड़ जंगम का घर है, नभ पर खग बुड़ते हैं, ये सचराचर को धरते पर कभी नहीं थकते हैं। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति विश्वामित्र, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद तिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी का वैशिष्ट्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनापुराणमध्ये म्यारान् बहः पितर्जनितर्जामि तन्नाः देवासो यत्र परितार एवैरुरौ पथिव्यो देतस्थुरन्तः। इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि ये द्यावा और पृथ्वी पिता और माता तुल्य हैं हम सबके प्राणियों के, और हम सबका बहुत सनातन संबंध है, पुरातन संबंध है, चिरंतन संबंध है। इस और ये दिव्य शक्तियों को अपने में धारण करते हैं। तो ऋषि कह रहा है कि महापितु, जो ये द्युलोक हैं या अंतरिक्ष हैं, ये महापितु महान पिता रूप में स्थित हैं। तो पिता क्या करता है? पालन करता है। तो अब आप इसको समझ लें कि किस प्रकार से अंतरिक्ष पालन करता है, जो लोग पालन करता है, क्योंकि सारी जिंदगी इस सब कुछ प्रकाश तो ऊपर से ही आता है, और जो अनंत शक्तियां हैं सूक्ष्म रूप से वो अंतरिक्ष में ही फैली रहती हैं, द्युलोक से ही आती हैं, और वे ही शक्तियां पृथ्वी पर आती हैं, और उन्हीं शक्तियों से तो जीवन चल रहा है प्राणियों का। जैसे खाद्यान्न भी कहने को तो धरती से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका मूल आकाश ही है, क्योंकि आकाश में फैले हुए रहते हैं ऊर्जा के कण। वे वृक्षयाज के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी उन्हें संचित करके फल फूलों और अनाजों में संचित कर देती है, फैला देती है, और उसी से हम लोग या सभी प्राणी जीवन पाते हैं। वो तो एक जीवन चक्र चलता रहता है। फलाहारी हम लोग हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, तो मांसाहारी फलाहारियों पर जीते हैं। बहरहाल सबका मूल वही है। तो आकाश जो है, जिसको द्युलोक कहा गया है, वो पिता है, क्योंकि वो पोषण की सामग्रियां प्रदान करता है। और जो धरित्री है, पृथ्वी है, वो क्या है? माता है। माता क्या करती है? जन्म देती है, और जो कुछ उसके पास पिता ला करके संचित करके कमा करके देता है, उसको पुत्र को पका कर देती है। तो पृथ्वी का यह रोल है। तो द्युलोक और भूलोक को पितर भी कहा गया है, यानी पिता और माता के रूप में याद किया गया है। इनकी महत्ता को हम देखें, ये सब प्रत्यक्ष देव हैं, कोई कल्पित देव नहीं है, स्थापित देव नहीं है। हमें इनमें आस्था की कमी है, हमें आस्था को जोर देना चाहिए, तो फिर सब काम ही बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं वैदिक साधना कितनी वैज्ञानिक और कितनी सटीक है।
तो महापितु, ये जो द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है, आकाश है, यह हमारे महान पिता के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में है। और पृथ्वी जो है वो सबको जन्म देने वाली है, स्थावर जंगम को, जड़ चेतन को, चल अचल प्राणियों को। तत्सना पुरामम जामि, ये जो संबंध है हम प्राणियों का और इन दोनों का, वो आज का नहीं है, सनातन है। और सनातन रूप से हम जामी माने एक बिरादरी के रूप में, एक संबंधी के रूप में होकर रह रहे हैं। और आरात अध्यय में, और मैं इस संबंध को आरात मैं निकट से अध्ययन कर रहा हूं। कहते हैं मतलब चिंतन मनन अध्ययन मैं बिल्कुल निकट से माने लग करके कर रहा हूं कि हमारा और इनका अर्थात देवा और पृथ्वी का सनातन संबंध है, अनाज संबंध है। यह मैं बहुत निकट होकर के चिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। यत्र अंतः, अंतः माने होता है अंदर, मध्य में, इसीलिए अंतःकरण कहा जाता है। जो अंदर की इंद्रिय हो वो अंतःकरण है। तो अंतःकरण इंद्रिय को कहते हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन अंतः का मतलब ये हुआ कि अंत नहीं, बल्कि अंतः माने अंदर, भीतर, मध्य में। तो उरो व्युते पथ, विस्तीर्ण और प्रकाशित पथ में, यानी ये जो आकाश का है वो उर माने विस्तार या विस्तृत। तो आकाश का जो पथ है वो अति विस्तृत है, कल्पनातीत है कि उसके विस्तार का कुछ और शोर नहीं है। तो इस आकाश के विस्तृत पथ से, मार्ग से पनितारा देवासा, पनितारा माने प्रदान करने वाले देवगण आते हैं। प्रकाश पथ से, अनंत आकाश से हमारे भूमंडल पर देव शक्तियां जो कि दान देती हैं, पृथ्वी को अनुदान प्रदान करती हैं, वो इसी प्रकाशमय पथ द्युलोक से अथवा अंतरिक्ष लोक से आती हैं। एवं तस्थु, और ये सब अपने अनुदान के साधनों से युक्त होकर सदैव रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा हम जो धरतीवासी हैं वह जीवन पाते हैं, समृद्धियां पाते हैं। हम इनके कृतज्ञ रहें। इसीलिए जो वैदिक उपासना है वो देवोपासना है। ये कोई कल्पित उपासना या स्थापित स्थापना नहीं है कि पहले वो स्थान शून्य पड़ा था, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बन गया तो उस समय से देवालय बन गया, ऐसी बात नहीं। ये तो सनातन है, सदैव से है। यह कल्पित अथवा अल्पकालिक नहीं है। इसलिए वैदिक धर्म सनातन धर्म कहा गया है। सनातन वो है जो कभी न पुराना हो, जो अनादिकाल से चला रहा हो, लेकिन पुराना होने का मतलब हुआ कि क्षीण न हो, एक रूप से अनादिकाल से जो चला आ रहा हो, अनादिकाल तक चलता रहेगा, वो सनातन है। तो वैदिकाश्रित हमारा सनातन धर्म अनाज धर्म है, न इसका आदि है न इसका अंत है। तो सनातन धर्म वेद से निकला हुआ धर्म है। यह धर्म सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए नहीं कि हम मानते हैं यह विज्ञान सिद्ध है और हम यथा समय इस पर प्रकाश भी डालते चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्यावा पृथ्वी ये दोनों देव पिता और माता रूप में पालन करते और जन्म देने वाले हैं। पृथ्वी जो है वह जन्म देती है और जो आकाश है वो पालन पोषण करता है। हम उनके और अपने सनातन संबंधों का स्मरण निकट से करते हैं, विधिवत करते हैं, भली भांति करते हैं।
परिचित होकर करते हैं। द्युलोक में रहने वाले सूर्यदेव, चंद्रदेव, विद्युत आदि देव जो हैं, अपने अपने संरक्षण साधनों से युक्त होकर विस्तीर्ण और प्रकाशित अंतरिक्ष पथ से इस धरती पर अपने अनुदान बिखेरते हैं। पद्य रूपांतरण है, पालन करता व्योम जन्म देती है धरती माता, पालन करता व्योम पितृवत जन्म देती है धरती माता, हम सबका संबंध सनातन याद निरंतर आता, बृहत प्रकाशित नभ पथ में रवि शशि विद्युत का वास, संरक्षण साधन से संयुत देते दिव्य प्रकाश। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस प्रजापति वैश्वामित्र देवता द्यावा पृथ्वी, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है स्तोत्रोच्चारण द्वारा देव शक्तियों की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं स्तवं रोदसे प्रब्रवीं मृदोदरा शृण्वन्नग्निजिह्वाः, मित्रः सम्राजो वरुणो युवान आदित्यासः कवयः पप्रधानाः। इस 10वें मंत्र में माता पिता रूप देवा पृथ्वी की गोद में बैठा साधक यह कह रहा है कि मैं प्रार्थी उपासक अन्य देवों की, जिनमें मित्र वरुण और आदित्य प्रमुख हैं, उनकी प्रार्थनाएं करता हूं और वे प्रार्थना सुने इसका अनुरोध करता हूं। तो शब्दार्थ जाने। रोदसी जो उपासक है वो माता पिता रूप रोदसी की व्याख्या हो चुकी है पिछले मंत्रों में। तो माता पिता रूप इन रोदसी की यानी द्यावा पृथ्वी की इदम स्तोत्रम प्रवीण, उनको साक्षी करके मैं यह स्तोत्र कह रहा हूं। ऋदुदराह, और प्रार्थना कर रहा हूं कि वे देव जो ऋदुदराह माने सोम को उदरस करने वाले हैं। ऋत उदराह, ऋत कहते हैं सत्य को, लेकिन सोम भी सत्य है, क्योंकि सोम जो है वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है और वैश्विक ऊर्जा सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो सोम का बड़ा महत्व है। सोम को शाश्वत शक्ति का प्रतीक और पुरातन ऊर्जा का स्रोत कहा गया है, सनातन है यह, इसीलिए वो ऋत है। और उसको कहा गया है कि ऋतुधरा, यह ऋतु माने सोमाह यस्य उदराह ते ऋतुधराह। तो वे देव जो कि सोम को उदर्श करने वाले हैं और जो अग्नि की जिह्वा से खाद्यान्न अथवा पोषण ग्रहण करने वाले हैं, यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले हैं, और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, और जो देव युवाना माने तरुण रहने वाले हैं, कभी वृद्ध नहीं होते, क्योंकि दिव्य शक्तियां कभी वृद्ध नहीं होती। अगर वो क्षीण हो जाए तब तो फिर कठिनाई में संसार ही पड़ जाएगा। तो वे नित्य तरुण बने रहने वाले हैं, युवक बने रहने वाले हैं। वे देव शक्तियां जो नित्य युवा हैं, कवयः सर्वद्रष्टा हैं, ज्ञानी हैं, पप्रथाना अत्यंत प्रसिद्ध प्राप्त करने वाली हैं। ऐसी शक्तियां जिन्हें हम मित्र, वरुण और आदित्य
गण के रूप में जानते हैं, वो सब आवें और सोमपान के साथ ही साथ अस्तोत्रम शृण्वत हमारे स्तुति विषयक मंत्रों का भी श्रवण करें। तो हे द्यावा पृथ्वी, हे माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी, मैं इस स्तोत्र का उच्चारण करता हूं। सोम को उदर में धारण करने वाले अर्थात पान करने वाले अग्नि रूपी जिह्वा से सोमपान और हव्यान्न का भक्षण करने वाले अत्यंत तेजस्वी तरुण बने रहने वाले परम मेधावी प्रशस्त यश वाले मित्र देवता, वरुण देवता और आदित्य देव हमारी प्रार्थनाएं सुने। पद्य रूपांतरण है, हे द्यावा पृथ्वी देव दिव्य, मैं विनय सुनाता जाता हूं उन मित्र वरुण आदित्य देव को यह प्रार्थना सुनाता हूं जिनकी जिह्वा है अग्नि, परम तेजस्वी तरुण और ज्ञानी। ऐसे मित्रादि देवता सुन लें मेरी स्तुति की वाणी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस प्रजापति वैश्वामित्र, देवता सविता और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सविता देव से स्तुति श्रवण और अभीष्ट प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्वस्त्रिरादिवो विदधे पत्यमानः देवेषु च सवितः श्लोकमश्रैरादस्मभ्यमासु सर्वदादिम्। इस 11वें मंत्र में सविता देव का यज्ञ में आवाहन, उनसे स्तुति श्रवण का अनुरोध और अभीष्ट प्रदान की प्रार्थना है। तो सविता देव ऋग्वेद के बड़े प्रसिद्ध देवता हैं। इन्हीं पर गायत्री मंत्र भी है। तो सविता तेज के देवता हैं और विश्वामित्र के ये प्रधान उपास्य हैं। विश्वामित्र ऋषि ही सविता की विशेष प्रार्थना किए हैं। तेजस्वी देव हैं सविता। सविता का अर्थ थोड़ा जान लें, सविता है क्या। वैसे जो सूर्य हैं उन्हीं को आदित्य कहा जाता है, आदित्य के पुत्र होने के नाते। आदित्य तो एक वो है, लेकिन आदित्य का अर्थ होता है जो अखंड हो, न दिति ही त्यदिति ही। तो ये सब अखंड शक्ति के प्रारूप हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं। इस रूप में हम देख सकते हैं। और आदित्य को अगर हम मनुष्य मानेंगे तब तो फिर मामला उतना सटीक नहीं बैठेगा। तो आदित्य को हम कश्यप की पत्नी भी कह सकते हैं, उसी से आदित्य है। लेकिन आदित्य उस अखंड शक्ति का प्रतीक है जो कि कभी खंडित नहीं होती है और निरंतर बनी रहती है। तो बहरहाल ये 12 आदित्यों में से सविता आते हैं। और सायण का कथन है कि सूर्योदय के पूर्व का जो प्रारूप है वो सविता का प्रारूप है। यानी जब झुलफुला होता है, अंधकार भगने लग जाता है, यह आभास हो जाता है कि अब दिन आने वाला है। उस समय अंतरिक्ष में, वातावरण में विशेष ताजगी होती है, विशेष शक्तिमत्ता घुली होती है। वो ब्राह्म मुहूर्त होता है, उसकी बड़ी महत्ता है। अब वैसे ये सूर्य का प्रारंभिक रूप है। सूर्य शक्ति का स्रोत है, पृथ्वी का जीवन है, ये सब तो सुपरिचित तथ्य है। लेकिन यह सविता सूर्य ही का एक रूप है, प्रारंभिक रूप है। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो फिर जो रूप होता है वह सूर्य रूप कहलाता है। तो अब उसी के अनेक रूप हैं, मित्र आदि, वो समय पर व्याख्यायित होंगे। तो अब
यहाँ पर सविता का है। सविता जो है वो श्री धातु में त्रिश प्रत्यय लगा करके बनता है। श्री माने प्रसव करना, उत्पन्न करना, प्रेरणा देना, इन अर्थ में सुधातु आती है। त्रिश प्रत्यय लग जाने से सवित्र शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है उत्पादक, प्रेरक। तो सूर्य जो है वो शक्ति है, या सविता वो शक्ति है जो सृष्टि में जीवन के उत्पत्ति का कारण है और साथ ही साथ प्रेरक भी है, क्योंकि जब सूर्योदय का काल आता है तब निद्रा से जागृत जीव जगत कर्म में लग्न हो जाता है, तो प्रेरक है कर्म का। तो सविता देव की बड़ी महत्ता मानी गई है। इन्हें आधृत जो है वो गायत्री मंत्र भी है जिसकी बड़ी महत्ता है। तो तेज की ही तो महत्ता है, तेज समाप्त हो गया तो व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। तो अब हम मंत्रानुसार शब्दार्थ जानें और अर्थ जगत में प्रवेश करें। हिरण्यपाणी, ये सविता देवता का विशेषण है कि जो सविता देवता हैं वो हिरण्यपाणी हैं, यानी हिरण्यः स्वर्णः पाणव्यस्य सह हिरण्यपाणी। जिसके हाथ में सोना हो, सोना जो है समृद्धि का प्रतीक है। तो ये जो सविता देवता हैं ये हिरण्यपाणी हैं, यानी इनके हाथों में स्वर्ण अथवा समृद्धि प्रदान करने का साधन है। ये अपने हाथों में सदैव स्वर्ण समृद्धि धारण किए रहते हैं उपासकों को देने के लिए। और ये कैसे हैं? सुजिह्वा, सुंदर जिह्वा वाले हैं। मतलब जिह्वा जो है भाषण करती है, बोलती है, तो मधुर भाषी भी हैं। तो यह तो उनके व्यक्तित्व का परिचय है। और दूसरे अगर हम उसको सामान्य रूप में देखें तो प्रातः जब ब्राह्म मुहूर्त आने लगता है तो चिड़ियाँ कलरव करने लगती हैं। कलरव माने सुंदर शब्द सुनाने लगती हैं, तो सूर्य से जुड़ा है। तो इस रूप में भी ले सकते हैं अगर बहुत स्पष्ट जानना चाहें तो जो सूर्य हैं या जो सविता देवता हैं वो हिरण्यपाणी हैं। अपने हाथों में अपने उपासकों को प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण अथवा समृद्धि रखते हैं और लुटाते चलते हैं। सुजिह्वा, ये शोभन वाणी वाले हैं और ये सविता हैं, यानी जगत के प्रसव करने के कारण हैं और उसके प्रेरक हैं। ये दिवह माने द्विलोक से, दिव्य लोक से विदथे आपत्यमान, विदथ कहते हैं यज्ञ को। विदथे माने यज्ञ में, आपत्यमान माने आते हैं या आने वाले हैं। और त्रिह, और यज्ञ में त्रिह माने 3 सवनों में। सवन शब्द व्याख्यायित हो चुका है पहले मंत्रों में। जब यज्ञ होता है तो वो जो यज्ञ व्यापक रूप में पहले होता था उसमें 3 बार सोमलता से सोमरस ताज़ा ताज़ा निकाला जाता था, शोधित करके देवताओं के हित समर्पित किया जाता था। तो तीनों सवन हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो इसमें जब सोम रस जो कि देवों का प्रिय पेय है उसको निचोड़ा जाता है, तो उस निचोड़े जाने और सोमरस प्रदान करने की क्रिया को सवन कहते हैं। तो ये जो सविता देवता हैं वो तीनों सवनों में, यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन सवनों में पधारते हैं यज्ञ स्थल पर। और सविता, हे सूर्य देवता या हे सविता देवता, आपसे प्रार्थना है कि देवेषु श्लोकम अश्रेय। देव देखिए विद्वान को भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी दानाद द्योतनाद द्युपनाद व इस न्याय से देव ही है, क्योंकि जो देव है। तो विद्वान ज्ञान देते हैं,
पथ प्रदर्शन करते हैं, ज्ञान विज्ञान शोध करते हैं सब, तो इसलिए ये भी देव हैं। तो जो विद्वानों द्वारा, देवों द्वारा श्लोक बनाए, श्लोक प्रस्तुत किया जा रहे हैं। श्लोक को आप जानते हैं, ज़्यादातर संस्कृत के छंदों को श्लोक कहते हैं, लेकिन इसको श्लोक इसलिए कहा जाता है श्लोक्यते अस्तुयते अनेन इति श्लोकः। जिस छंद द्वारा जो है वो देवस्तुत की जाए वह श्लोक है, या किसी के स्तवन से जो संबंधित हो वह श्लोक है। तो यहाँ देवश्लोक यानी जो विद्वानों द्वारा आप सब देवों की स्तुति में प्रस्तुत किया जाने वाला स्तुति मंत्र है, उसे आप बैठकर सुने। अश्रेय माने स्थान लेकर के, यानी उपस्थित होकर के, बैठ करके देवेषु श्लोकम, जो दिव्य पुरुषों द्वारा, विद्वानों द्वारा कथित श्लोक है, स्तोत्र है, जो कि आप सबकी प्रार्थना में प्रस्तुत हो रहा है, उसका श्रवण करें। अस्मभ्यम, हम सब उपासकों को, सर्वतातिम यानी समस्त अपने ऐश्वर्य को और अभीष्ट, हमारे अभीष्ट फल को, हमारी आकांक्षाओं को फलवती करें। तो दानार्थ स्वर्ण भूषित करने वाले, स्वर्ण समृद्धि का वितरण करने वाले, शोभन वचन बोलने वाले सविता देव द्विलोक से यज्ञ में भाग लेने भूलोक में पधारते हैं। ये यज्ञ के तीनों सवनों में आते हैं। इनसे विनय है कि हे प्रेरक जगदुत्पादक सविता देव, तुम विद्वान स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियां बैठकर सुनो और हमें सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करो। पद रूपांतरण है, दानार्थ स्वर्ण भूषित कर हैं। हे भगवान, हे सविता देव, दानार्थ स्वर्ण भूषित कर हैं आपके, शुभ शोभन वचन सुनाते हैं। आप शुभ शोभन वचन सुनाते हैं। प्रेरक बनकर तीनों समनों में हे सवित, हे सूर्य देवता आते हैं। सविता रूप सूर्य देवता आते हैं। हे प्रेरक देव, सुनो कृपया स्तोता के स्तोत्र गान, संपूर्ण कोटि के वांछित फल निज उपासकों को करो दान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा हैं प्रजापति वैश्वामित्र, देवता त्वष्टा और ऋभुगण, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ, कथित देवों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुकृत्स्वपाडिस्तवाङ्घ्रता वा देवस्त्वष्टावसेतानि नोधात् पूषण्वन्तर्भगो मादयद्भवोर्ध्वग्रावाणो अध्वरमदष्ट। इस 12वें मंत्र में त्वष्टा देव और ऋभु देवों से सोमपानार्थ आग्रह है और अभीष्ट प्राप्ति की प्रार्थना है। अब हम त्वष्टा और ऋभु देवों का संक्षिप्त परिचय जान लें, क्योंकि देवों के विषय में जो अवधारणा है वो बड़ी सुस्पष्ट होनी चाहिए, तभी अर्थ का पूर्ण ज्ञान संभव हो पाता है। तो त्वष्टा देव ये शिल्पी हैं, शिल्पी कोट के। तो शिल्प की बड़ी आवश्यकता होती है, कारीगर, इंजीनियर, आजकल उसी को हम कहते हैं। तो जो दक्षता है किसी निर्माण के लिए,
उसमें इसी त्वष्टा शक्ति से एक प्रेरणा मिलती है और क्षमता आती है। बड़ा आवश्यक है भाई, मनुष्य कलाकार है, कलाकार की महत्ता कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शिल्पी हैं, कारीगर हैं, इंजीनियर टाइप के देव हैं और निर्माण से इनका संबंध है। ऋभुगण भी वैसे ही हैं। ऋभु से अर्थ होता है कि ऋभु हमारे विस्तीर्ण हो, यशः यश सह ऋभु, तो जिसका यश विस्तीर्ण हो, अथवा जो रिज जो है वो प्रगति अर्थ में भी आती है, जो प्रगतिशील हो। इनके विषय में कहा जाता है कि ये पहले मानव थे, लेकिन अपनी कलाकारिता से, शिल्प कौशल से इन्होंने देवों में स्थान पा लिया और सोमपान के अधिकारी बन गए। इन्होंने एक पात्र में कई पात्रों की कला दिखा दी। पात्र एक था लेकिन वो अनेक रूपों में प्रयुक्त हो सकता था, जिससे देवमंडल जो था प्रसन्न हुआ और इनको अपने कोटि का स्थान, अपने मध्य स्थान देने लगा। और इन्होंने बूढ़ी गायों को दुधार बना दिया, बूढ़े घोड़ों को युवक बना दिया, बूढ़े माता पिता को जवान बना दिया। तो कुछ इनकी ऐसी कारीगरी, ऐसी शिल्प, कुछ ऐसे उपाय थे जिससे यह अपने कला कौशल से एक चमत्कार प्रस्तुत कर देते थे। तो ये मनुष्य से देवत्व की श्रेणी में जाने वाले हैं। इससे यह भी संदेश मिलता है कि यदि मनुष्य क्रिया कुशल हो, सत्कर्मशील हो, कर्मठ हो, तो वह देवत्व प्राप्त कर लेता है और देवकोट में आ जाता है। तो यह परिचय संक्षिप्त है त्वष्टा का और ऋभुदेवों का। तो प्रथम त्वष्टा देव की विशेषता बताई जा रही है। ये त्वष्टा देव जो हैं वो सुकृत माने श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, सत्कर्मी हैं और सुपाणी श्रेष्ठ हाथों वाले हैं, यानी इनका कला कौशल हाथों का दर्शनीय है, तो बड़े ही कुशल हाथों वाले हैं। स्ववन, ये अपने कला कौशल से धन संपन्न हैं। ऋतावा, ऋतावा माने सत्यव्रती है। देवा त्वष्टा, ये देव त्वष्टा देव। तो ये नः तनिधात, हमें उन फलों को प्रदान करें जो हम चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ ऋभवा, जो ऋभु गण है देव मंडल के, जिनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, वे हमसे यह सूचना प्राप्त करें कि ऊर्ध्वग्रामाणा, वे ऋत्विज, वे पुरोधा, जो सोमरस निकालने के लिए ग्रावा माने होता है पत्थर, यानी सोम रस को निकालने के पत्थर, सिलबट्टे आदि जो हैं, उनको लेकर के ऊर्ध्व माने ऊंचा हाथ उठाए रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो सोमरस निकालने के लिए तत्पर रहने वाले हैं, ऐसे हमारे पुरोहित ऋत्विज, याजक आदि सदैव सोम लता से सोमरस निकालने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने अध्वरम अतिष्ठ, तुम सबके पाने के लिए सोमरस तैयार कर लिया है। और अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, और हिंसा रहित यज्ञ को भली रीत से संपन्न करने का सारा प्रबंधन कर लिया है।
तो हे पूषणवंतः, हे पोषण प्रदान करने वाले ऋभुओं, मादयध्वम, इन कुशल ऋतुजों के हाथ से परिष्कृत सोम का पान करो और आनंदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे कल्याणकारी कर्म करने वाले, मंगलमय हाथों वाले, धन संपन्न, सत्यव्रती त्वष्टा देव, आप हमें अभीष्ट फल प्रदान करें। हे ऋभुओं, हे ऋभु देवताओं, सोमरस निकालने के लिए उद्यत रहने वाले ऋतुजों ने यज्ञ संपन्न कर दिया है। सोमरस निकाल करके वे यज्ञ क्रिया के संपन्न हेतु तत्पर हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप सोमपान करो और हे पोषण प्रदायक ऋभुओं, तुम हर्षित हो जाओ, सोमपान करके हम पर प्रसन्न हो जाओ और हमारा अभीष्ट हमें प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, जो सत्कर्मी मंगलमय हैं, जो सत्यव्रती हैं, जो धनवान, ऐसे त्वष्टा देव अभीप्सित फल हम सबको करें प्रदान। सोम कुशल ऋतुजों ने किया, जो सोम निकालते हैं, ऐसे सोम शोधन की कला में कुशल, सोम कुशल ऋतुजों ने किया। सोम यज्ञ का सफल विधान, सोम पान कर हर्षित हो ऋभु, पोषण हमको करो प्रदान। ओम।